हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड क्लास 9th में सोशल साइंस बुक आती है, उसमें हिस्ट्री सेक्शन में एक चैप्टर आता है, सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शार्ट क्वेश्चंस 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इसके डिटेल आंसर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटेल क्वेश्चंस जो आते हैं राइट करने के लिए 150 वर्ड्स में इनका आंसर देना होता है, तो हम लोग आज इसके डिटेल क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डिटेल वाला है, एक्सप्लेन द मेन काजेज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, यानी 1917 में होने वाली रूस की क्रांति के मेन काजेज, मुख्य कारण क्या थे। तो आंसर में देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग एक डाल लेनी है, इंट्रोडक्शन। तो पहले तो हमें इंट्रोड्यूस कराना है इससे। तो क्या देखिए, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 वाज अ मेजर इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी दुनिया के इतिहास में सबसे मेजर इवेंट, सबसे बड़ी घटना कौन सी, 1917 की, 1917 की, यानी रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति, यानी 1917 में होने वाली रूस की क्रांति विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। इट एंडेड द रूल ऑफ द जार निकोलस सेकेंड, इसने जार निकोलस सेकेंड के रूल को समाप्त कर दिया, शासन को समाप्त कर दिया। एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट, और इसी ने क्या किया भाई, फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट, पहली समाजवादी सरकार की स्थापना की। नेक्स्ट हेडिंग आपको डाल लेनी है मेन काजेज, कि मुख्य कारण क्या रहे थे। तो आंसर में क्या लिखना है, ऑटोक्रेटिक रूल। एक तो ऑटोक्रेटिक रूल था। ऑटोक्रेटिक रूल क्या होता है, निरंकुशवादी शासन। जार निकोलस सेकेंड रूल्ड विदाउट कंसिडरिंग द पीपल्स डिमांड, कि जो जार निकोलस सेकेंड था उसने क्या किया था, लोगों की डिमांड्स को क्या किया, विचार किए बिना ही शासन किया करता था। यानी लोगों की क्या डिमांड थी, क्या डिमांड नहीं थी, उसके बारे में थोड़ा सा भी कंसीडर नहीं करता था, विचार नहीं करता था, और अपने इच्छा अनुसार शासन किया करता था। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डाल लेनी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। एक तो आर्थिक असमानता थी, तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में आपको क्या राइट करना है, मोस्ट पीजेंट्स वर पुअर एंड लैंडलेस, अधिकांश किसान ऐसे थे जो पुअर थे, गरीब थे, एंड लैंडलेस, लैंडलेस का मतलब भूमिहीन थे। वाइल द नोबल्स ओन्ड लार्ज स्टेट्स, जबकि जो नोबल यानी कुलीन वर्ग के लोग थे, नोबल्स जो थे, वो क्या करते थे, ओन्ड लार्ज स्टेट्स, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी रियासतों पे इनका ऑनरशिप होता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली हेडिंग की, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या राइट करनी है, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर लोग होते थे यानी मजदूर लोग होते थे, उनके लिए पुअर कंडीशन होती थी, यानी बहुत घटिया जो है कंडीशनें, शर्तें होती थी। क्या होती थी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिसीव्ड लो वेजेस, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग, उनकी जो वेजेस होती थी, मजदूरी होती थी, बहुत ही लो यानी बहुत ही कम होती थी। वर्क लॉन्ग आवर्स, यानी काम लंबे समय तक करते थे, काम काफ़ी ज़्यादा घंटे तक करते थे। एंड हैड नो राइट्स, और कोई अधिकार मिलता नहीं था। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेनी, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या लिखना है, रसिया सफ़र्ड ह्यूज मिलिट्री लॉसेस, रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा मिलिट्री का नुकसान हुआ। फूड शॉर्टेज, भोजन की कमी आई। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैल गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको हेडिंग राइट कर लेनी है, स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़। यहाँ पे जो समाजवादी विचारधारा का विस्तार हुआ, तो यहाँ पे लिखना है, लीडर्स लाइक कार्ल मार्क्स एंड लेनिन इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी। एक लीडर थे कार्ल मार्क्स और एक थे लेनिन। ऐसे लीडर्स ने क्या किया, लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया, किस चीज़ के लिए, तो फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी, की असमानता के खिलाफ लड़ाई करो, असमानता के खिलाफ लड़ो। तो ये किसने बताया, कुछ लीडर्स थे, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, व्लादिमीर लेनिन,
इन्होंने क्या किया, लोगों को सिखाया कि आप असमानता के खिलाफ संघर्ष करो। लास्ट हेडिंग डाल लेनी है आपको, कंक्लूजन, उपसंहार। इसमें लिखना है दीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स, इन्हीं राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं ने यूनाइटेड द पीपल, लोगों को एक कर दिया, अगेंस्ट द जार, यानी जो जार थे, राजा जिनका नाम था निकोलस सेकेंड, उनके खिलाफ सारे लोग मिलकर एक हो गए। एंड रिजल्टेड इन द रशियन रिवॉल्यूशन, और रिजल्ट क्या हुआ कि रूस की क्रांति हो गई। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, 1917 में होने वाली फरवरी की क्रांति के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो आंसर में फिर से आपको हेडिंग बनानी है, इंट्रोडक्शन। इसमें राइट करना है द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए, जो रूस की क्रांति में ढेर सारे फेज आए, चरण आए, उन चरणों में सबसे पहला जो चरण था वो कौन सा था? रशियन रिवॉल्यूशन का जो पहला चरण आया वो कौन सा था? यही फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो थी, ये पहला चरण थी। इट ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ जार निकोलस सेकेंड, और इसी से जार निकोलस सेकेंड का शासन जो था वो एंड की ओर गया, यानी समाप्ति की ओर गया। इसी क्रांति के होने से, फरवरी क्रांति की होने की वजह से जो जार निकोलस सेकेंड का शासन था वो समाप्त हुआ। इवेंट्स क्या हुई, तो घटनाएं क्या क्या थी? देखिए, इन फेब्रुअरी 1917, 1917 में फरवरी महीने में वर्कर्स इन पेट्रोग्रेड, जो पेट्रोग्रेड के वर्कर्स थे, बिगेन स्ट्राइक, इन लोगों ने दंगा करना स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू फूड शॉर्टेज, एक तो भोजन की कमी के कारण, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी के कारण। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आल्सो ज्वाइंड द डिमॉन्स्ट्रेशंस डिमांडिंग ब्रेड एंड पीस, हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी ज्वाइन हो गईं, जुड़ गईं। किसमें? डेमोन्स्ट्रेशंस, जो ये प्रदर्शन हो रहे थे, इन प्रदर्शनों में हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी जुड़ गईं। डिमांडिंग ब्रेड एंड पीस, जो किस चीज़ की डिमांड कर रही थी? यानी भोजन चाहिए, एंड पीस यानी शांति चाहिए। सोल्जर्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड इंस्टीड सपोर्टेड देम, क्या किया? जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे राजा के, उन्होंने भी लोगों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। जो प्रोटेस्टर्स थे, राजा का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलाने से सोल्जर्स ने भी मना कर दिया। एंड इंस्टीड सपोर्टेड देम, और इसके बजाय वो सिपाही लोग भी उन लोगों का क्या करने लगे? सपोर्ट करने लगे। एज द मूवमेंट स्पीड, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, द जार लोस्ट कंट्रोल एंड द फोर्स्ड एंड वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट, और राजा जो थे जार निकोलस सेकेंड, वो क्या हुए? लोस्ट कंट्रोल, एक तो इनका अपना कंट्रोल चला गया, जो रशिया पे इनका कंट्रोल था वो कंट्रोल भी इनका समाप्त हो गया। एंड वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट, और इनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर कह लीजिए अपने आप को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड टू गवर्न रशिया, और एक प्रांतीय सरकार की जो है यहाँ पे निर्माण होता है, प्रांतीय सरकार का, ठीक है। और वो क्या करती है? गवर्न रशिया, जो रूस के ऊपर अपना शासन करती है। कौन सरकार? प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार क्या करती है? रशिया के ऊपर गवर्न करती है, शासन करती है। और नेक्स्ट हेडिंग आपको डाल लेना है इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या था? तो इम्पोर्टेंस में द रिवॉल्यूशन एंडेड द सेंचुरीज ओल्ड मोनार्की इन रशिया, यानी जो शताब्दियों से चली आ रही मोनार्की यानी राजतंत्र को एंड कर दिया, यानी समाप्त कर दिया इस रिवॉल्यूशन ने। कहाँ पर? रशिया में। एंड गिव द पीपल होप फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और लोगों को क्या किया? होप फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी लोकतांत्रिक सुधारों की एक आशा मिली। हाउएवर द प्रोविजनल गवर्नमेंट फेल्ड टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स, हालांकि क्या हुआ है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, प्रांतीय सरकार थी, ये भी लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को, देखा जाए ढेर सारी समस्याओं को हल करने में फेल हो गई, असफल हो गई। सच एज वार एंड पोवर्टी, जैसे कि युद्ध हो गया, पोवर्टी निर्धनता हो गई, है ना। तो इस गरीबी को और युद्ध को या ऐसी समस्याओं को हल करने में ये भी प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या हुई? असफल हो गई। कंक्लूज़न, निष्कर्ष क्या है? तो द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन प्रिपेयर द वे फॉर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन लेटर इन द सेम ईयर, और उसी वर्ष कुछ समय पश्चात फरवरी की जो रिवॉल्यूशन चल रही थी उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन होने लगी।
यानी अक्टूबर की क्रांति हुई। सेम ईयर, उसी वर्ष फरवरी क्रांति के होने के बाद इसी फरवरी क्रांति ने क्या किया, प्रिपेयर किया, तैयार किया किसके लिए, वे फॉर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। वे मतलब एक मार्ग तैयार किया किसके लिए, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के लिए, अक्टूबर की क्रांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अक्टूबर रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, समझाना है और इसके महत्व को भी समझाना है। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या थी, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है अक्टूबर रिवॉल्यूशन का। द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। 1917 में अक्टूबर की क्रांति हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन एंड द बोल्शेविक पार्टी। देखिए बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे और एक व्लादिमीर लेनिन थे, इनके नेतृत्व में ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुई थी। इवेंट्स क्या हुई, घटनाएं क्या हुई इसमें, तो द प्रोविजनल गवर्नमेंट फेल्ड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, प्रांतीय सरकार थी, वो लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने में असफल हो गई, लोगों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गई। लेनिन एंड द बोल्शेविक, जो लेनिन थे व्लादिमीर लेनिन और जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे, इन बोल्शेविक्स लोगों ने गेंड पब्लिक सपोर्ट, इन्होंने लोगों का सपोर्ट पाया विद द स्लोगन, एक नारे के साथ, पीस लैंड एंड ब्रेड। क्या कहा भाई, अगर हम शासन सत्ता में आते हैं तो आपको शांति मिलेगी, लैंड ज़मीन मिलेगी, एंड ब्रेड और भोजन मिलेगा, रोटी मिलेगी। इन अक्टूबर 1917 के अक्टूबर महीने में दे कैप्चर्ड इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उन्होंने जो महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंग्स थी, इमारतें थीं, उनको कैप्चर कर लिया। पेट्रोग्रेड, कहाँ की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी, तो ये पेट्रोग्रेड में थी। एंड ओवरथ्रो द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, प्रांतीय सरकार थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया, यानी उसका तख्ता पलट कर दिया। विदाउट मच ब्लडशेड, बिना ज़्यादा रक्तपात किए, यानी खून नहीं बहाया, बिना खून बहाए ही, बिना लड़ाई दंगे के ही क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन का, तो द बोल्शेविक्स स्टेबलाइज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट। बोल्शेविक लोगों ने क्या किया, विश्व की सबसे पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट का निर्माण किया, समाजवादी सरकार का निर्माण किया। लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीजेंट्स, और अब किसानों के मध्य ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज़ वर नेशनलाइज्ड, जो बैंक थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उनको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। एंड रसिया विड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और रूस को प्रथम विश्व युद्ध से वापस होना पड़ा। द रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड सोशलिस्ट मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्या किया, जो इस रिवॉल्यूशन थी इसने इंस्पायर किया किसको, सोशलिस्ट मूवमेंट्स को, यानी समाजवादी आंदोलनों को, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। नेक्स्ट हेडिंग लास्ट की डाल लेनी है आपको, कंक्लूजन निष्कर्ष। द अक्टूबर रिवॉल्यूशन बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड चेंज्ड रशियाज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। यानी जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन थी, ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा, देखिए जो टर्निंग पॉइंट रहा, मोड़ रहा। एंड चेंज्ड रशियाज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, और इसने क्या किया, रूस के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को क्या कर दिया, एकदम चेंज कर दिया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ व्लादिमीर लेनिन इन द रशियन रिवॉल्यूशन। रूस की क्रांति में व्लादिमीर लेनिन की भूमिका क्या रही थी, रोल क्या रहा था। तो इसका आंसर करने के लिए सबसे फर्स्ट हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन राइट कर लेना है, और उसमें राइट करना है, व्लादिमीर लेनिन was the most important leader of the Russian Revolution and the head of the Bolsheviks party। जो व्लादिमीर लेनिन था वो रूस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण नेता रहा, लीडर रहा, एंड हेड ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, और जो बोल्शेविक पार्टी थी उस बोल्शेविक पार्टी का हेड यानी मुखिया भी यही था। नेक्स्ट हेडिंग आपको डाल लेनी है, रोल, भूमिका क्या रही। तो लेनिन स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियाज़ एमंग वर्कर्स एंड पीजेंट्स। लेनिन ने क्या किया, जो वर्कर थे, जो पीजेंट्स थे, यानी मजदूर थे और किसान थे,
उनके मध्य सोशलिस्ट आइडियाज़ को फैलाया, यानी समाजवादी विचारों को फैलाया। ही अपोज द पॉलिसीज़ ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसने प्रांतीय सरकार की जो नीतियां थीं, पॉलिसीज़ थीं, उनका विरोध किया, अपोज किया। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया किस चीज़ का, पीस, लैंड एंड ब्रेड, कि सभी को शांति मिलेगी, लैंड ज़मीन मिलेगी, एंड ब्रेड और सभी को भोजन मिलेगा। अंडर हिज लीडरशिप, और उसी के नेतृत्व में द बोल्शेविक्स सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने मिल करके किसके साथ, बोल्शेविक्स के साथ सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, यानी इन्होंने सफलतापूर्वक अक्टूबर रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज कर दिया, संगठित कर दिया। आफ्टर कमिंग टू पावर, और सत्ता में आने के बाद लेनिन इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म्स, लेनिन ने सबसे पहले तो ज़मीन सुधार किया, यानी ज़मीन को लोगों के बीच में बांट दिया जो किसान लोग थे। नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज़, बैंक को और जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको राष्ट्रीयकृत किया। इम्प्रूव्ड वर्कर्स राइट्स, और जो मज़दूरों के अधिकार थे उनमें सुधार किया। एंड विड्रू रशिया फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और रशिया को प्रथम विश्व युद्ध से वापस ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था रूस, वहाँ से रूस को वापस ले लिया, यानी फिर से रूस अब नहीं लड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अचीवमेंट्स क्या रहे, उपलब्धियाँ क्या रहीं, तो हिज लीडरशिप हेल्प्ड स्टेबलाइज द सोवियत यूनियन द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट। तो अचीवमेंट क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुई कि उसके लीडरशिप ने, उसके नेतृत्व ने, किसके, लेनिन के, तो लेनिन के नेतृत्व ने क्या हेल्प किया, स्टेबलाइज द सोवियत यूनियन, इससे सोवियत यूनियन की स्टेबलाइजमेंट हुई, यानी स्थापना हुई। और द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट, और ये दुनिया का पहला सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी राष्ट्र बन गया। हिज पॉलिसीज एम्ड टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, उसकी पॉलिसीज़ ऐसी थी, नीतियाँ ऐसी थी कि उनका लक्ष्य था इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना, असमानता को कम करना। एंड इम्प्रूव द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और जो साधारण लोग थे उनके जीवन को इम्प्रूव करना यानी सुधार करना। कंक्लूज़न क्या है, निष्कर्ष क्या है, लेनिन्स लीडरशिप मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, कि लेनिन्स जो लीडरशिप थी, लेनिन की जो लीडरशिप थी, लेनिन का नेतृत्व जो था, उसने क्या किया, मेड हिम, उसको बना दिया, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे जो प्रभावशाली पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, यानी राजनीतिक नेता जो थे, उनमें से एक बना दिया। अब किस सेंचुरी के, तो आप 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के जो सबसे देखा जाए तो प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक बना दिया, किसको, लेनिन को। नेक्स्ट एंड लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति का इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा। तो इसमें भी आपको फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन कर लेनी है और इसमें राइट करना है, द रशियन रिवॉल्यूशन हैड फार रीचिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट्स इन रशिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक तो जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई, रूस की क्रांति हुई, इसने क्या किया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव डाले, कहाँ, पूरे रूस पर। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, न केवल रूस पर ही कह लीजिए बल्कि पूरे विश्व पर। नेक्स्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट थे, राजनीतिक प्रभाव थे। द रिवॉल्यूशन एंडेड द रूल ऑफ द जार, इस क्रांति ने जार निकोलस सेकेंड के रूल को समाप्त कर दिया। एंड स्टेबलाइज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट, और जो दुनिया की पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, समाजवादी सरकार थी, है ना, उसका स्टेबलाइजमेंट किया, स्थापना की, अंडर द बोल्शेविक्स, किसके अंतर्गत, तो बोल्शेविक लोगों के अंतर्गत, बोल्शेविक लोगों के साथ मिलकर। नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव क्या रहे, बैंक्स, इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज इस्टेट्स वर नेशनलाइज्ड, जो बैंक थे, इंडस्ट्रीज़ थी और जो लार्ज इस्टेट्स थे, बड़ी बड़ी रियासतें थीं, इनको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीजेंट्स, जो ज़मीन थी उसको पुनः किसानों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी बांटा गया।
एंड द गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सरकार ने जो आर्थिक विकास की योजना बना ली। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग आती है सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो सामाजिक प्रभाव कौन से पड़े थे। वर्कर्स रिसीव्ड बेटर राइट्स, जो मजदूर लोग थे उनको बेहतर अधिकार मिले। एजुकेशन एक्सपेंडेड, जो शिक्षा थी उसका विस्तार हुआ। एंड एफर्ट्स वर मेड टू रिड्यूस सोशल इनइक्वलिटी, और सामाजिक असमानता को रिड्यूस किया गया, कम किया गया। द रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड फ्रीडम, और इस क्रांति ने क्या किया, फ्रीडम के लिए इंस्पायरेशन किया, यानी आज़ादी के लिए प्रेरित किया। एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स इन मैनी कंट्रीज़, और ढेर सारे देशों में सामाजिक आंदोलन चलाए गए। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन, निष्कर्ष। द रशियन रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड रशिया इनटू अ सोशलिस्ट स्टेट, रूस की क्रांति ने क्या किया, रशिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया। कहाँ के लिए, इनटू अ सोशलिस्ट स्टेट, एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी बदल दिया। एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, और यह घटना जो थी बिकेम यानी बन गई, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। कहाँ की महत्वपूर्ण घटना है, इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी आधुनिक विश्व की जो इतिहास था, आधुनिक विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गई। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब फॉर मैनी ईयर्स, यानी काफ़ी वर्षों से, कई वर्षों से जो पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में चले आ रहे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को प्रभावित किया, यानी राजनीतिक आंदोलनों को भी इसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपके डिटेल क्वेश्चंस हैं, इनको राइट कर लीजिएगा।